ठीक है। जो बेसिकली आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आईटीसी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग थे। थर्ड क्वेश्चन हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। अब क्या है यहाँ पे देखो, जैसे कि अभी फर्स्ट टू क्वेश्चंस में क्या था, पहले केस में था लोकल परचेज लोकल सेल, दूसरे में था इंटरस्टेट परचेज इंटरस्टेट सेल। अब बहुत से ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो परचेज तो लोकल भी करते हैं, इंटरस्टेट भी करते हैं, दूसरे स्टेट से भी माल खरीदते हैं, अपने स्टेट में भी गुड्स खरीदते हैं और सेल करते हैं सिर्फ लोकल। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन आपको मिल जाएंगे गोरखपुर में जो दूसरे स्टेट से भी खरीद रहे हैं, अपने स्टेट्स में भी खरीद रहे हैं। इसलिए कपड़े का ही देख लो, सब सूरत से, मुंबई से, कलकत्ता से जा जाके परचेज करते हैं। इवन अपने लोकल भी परचेजिंग करते हैं और सेल करते हैं, लेकिन लोकल ही 100%। तो उस केस में कैसे हम लोग को ये कैलकुलेशन करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले परचेज की बात कर रहे हैं। परचेज इंटर स्टेट भी हो रहा है, लोकल भी हो रहा है। जो दूसरे स्टेट से खरीद रहे हैं ना, वो देखो कितने का, 60,000 का गुड्स। तो 60,000 का गुड्स हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दूसरे स्टेट से परचेज कर रहे हैं। 18% IGST है, इस पे कितना हो गया, 10,800 रुपीज। ठीक है, ये क्या लगा, सिर्फ IGST। लेकिन जो हमने लोकल परचेज किया 40,000 का गुड्स, 18%, उस पर CGST SGST लग गया 3600। अब देखिए यहाँ पे सेल कर रहे हैं लोकल ही, लेकिन तो 1,50,000, इस पे 13,500 CGST है, 13,500 आपका SGST है, कोई IGST नहीं है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इसको देखो सॉल्व कैसे इन्होंने किया है। तो नीचे सॉल्यूशन दे रखा है, देखते हैं। आउटपुट टैक्स लोकल 1,50,000, 18%, 13,500 CGST, 13,500 SGST, यही हमें गवर्नमेंट को देना है, लेकिन इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे इनपुट टैक्स से। तो चलिए सबसे पहले इनपुट टैक्स लोकल वाला पहले लेस कर लेते। लोकल हम लोग ने 40,000 का गुड्स परचेज किया था, 18% CGST SGST 3,600, 3,600, ये दोनों इजीली लेस होगा। फिर इंटरेस्ट रेट हमने परचेज किया था 60,000 का गुड्स, इस पे IGST लगा था, कितना, 10,800 रुपीज। अब सबको पता है, अब इसको हम लोग अपने चार्ट में ले जा करके यूज कर सकते हैं। सबको पता है सबसे पहले चीज हम लोग करते क्या है, IGST को रिड्यूस करते हैं। क्या रिड्यूस करते हैं, IGST। तो मैं चार्ट से आपको समझा दे रहा हूँ, ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे मैं विंडो को स्प्लिट कर लेता हूँ। स्प्लिट हो जाओ। स्प्लिट, ओके। तो देखिए ऊपर चार्ट है, हम लोग ये चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए IGST, आउटपुट IGST में था क्या, कुछ नहीं था। इसमें 13,500, 13,500 सही है। अब IGST में देख लेते हैं। इनपुट IGST में मेरे पास पड़ा हुआ है 10,800 रुपये। इनपुट CGST में मेरे पास पड़ा है 3,600 रुपये, 3,600। इनपुट SGST में भी 3,600, ये दोनों पड़ा हुआ है। अब आप लोग ऊपर का केस पहले समझ लीजिए। तो क्वेश्चन से मैंने उतार लिया है, अब इसको पहले समझो, इसको करना कैसे। आपको पता है आउटपुट लायबिलिटी होती है, हमें देनी है। सबसे पहले IGST को रिड्यूस करेंगे, इनपुट IGST रिड्यूस करेंगे। इनपुट IGST सबसे पहले लेस होती है आउटपुट IGST में, आउटपुट IGST नील है, कुछ नहीं लेस होगा। तो अब इस IGST को रिड्यूस करेंगे CGST से। तो चलिए देखिए, मैं CGST में लेस करता हूँ, इसमें से माइनस हो जाएगा 10,800। ये IGST का अमाउंट गया, इसमें से लेस हो गया, ठीक। अब बताओ बचेगा कितना, 13,500 में से अगर 10,800 लेस हुआ तो कितना बचा, 2,700। तो ये 2,700 रुपीज अभी बच रहा है, किसका अमाउंट, CGST का अमाउंट। और ये IGST का अमाउंट हमने नील कर लिया, 0, माइनस 10,800 पूरा गया। हम सीधे यहाँ पे 0 लिख देते हैं, या चलो माइनस ही लिख देते हैं, 10,800 इक्वल टू 0।
तो ये हमारा खत्म हो गया। ठीक है, आईजीएसटी का अमाउंट हमने रिड्यूस कर दिया, लेकिन अभी भी मेरे पास सीजीएसटी में 2700 है, ये हमें गवर्नमेंट को देना होगा, आउटपुट है, और आउटपुट हमारा एसजीएसटी भी है 13,500, ये भी देना है। अब सेकंड नंबर पे सीजीएसटी लेस करेंगे। सीजीएसटी मेरे पास 3600 रुपये पड़ा हुआ है। सीजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी, तो आईजीएसटी में तो है ही नहीं, फिर सेकंड नंबर पे सीजीएसटी से ही एडजस्ट करेंगे। चलिए, तो ये 3600 रुपये में से यहाँ पे सिर्फ 2700 ही रिड्यूस हो पाएगा। ये क्या अमाउंट है, जाहिर से पता है सीजीएसटी का अमाउंट है, ये नील हो गया। तो फाइनली आपका आउटपुट सीजीएसटी नील हो गया, इसमें से आपका गया 2700 रुपीज़। अभी भी इसमें बचा हुआ है कितना, 900 रुपीज़। तो 900 रुपीज़ ये एक्सेस क्रेडिट है जो हम लोग आगे एडजस्ट कर पाएंगे। अभी भी ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन मेरे पास आउटपुट सीजीएसटी नील हो चुका है। अब मेरे पास एसजीएसटी में कितना है, 3600 रुपये। इस 3600 को सबसे पहले आईजीएसटी से रिड्यूस करते, बट आईजीएसटी है ही नहीं। सेकेंड नंबर पे कहाँ से एडजस्ट करते हैं, एसजीएसटी से। तो एसजीएसटी में 13,500 रुपीज़ है, तो इसमें से हम लोग पूरा 3600 हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसे लेस हुआ, यहाँ पे जाके -3600, अरे सॉरी 3600 जब जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 9,900। तो फाइनली 9,900 रुपीज़ हमें क्या देना है, 9,900 रुपीज़ हमें एसजीएसटी का अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना है सिर्फ। तो टैक्स पेबल में सिर्फ एसजीएसटी का अमाउंट है 9,900 रुपीज़, और मेरे पास एक्सेस क्रेडिट कितना बच रहा है, 900 रुपये सीजीएसटी का। ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्यूशन, थोड़ा लंबा है। अब नीचे जा देखो इसमें कैसे किया है, वही चीज़ यहाँ पे समझा रहा है। एसजीएसटी का अमाउंट कितना दिखा रहा है, अच्छा इन्होंने बांट दिया, सुरभि वाला हिसाब किताब यहाँ किया गया। चलिए हम लोग सिंपली कर देते हैं। सबसे 10,800 रुपीज़ इसको समझाने की कोशिश किया, सीजीएसटी से एडजस्ट किया है 9,900। ठीक है, मैं यहाँ पे सीधे लिख देता हूँ कितना था एसजीएसटी का, सॉरी एसजीएसटी अमाउंट 9,900 रुपीज़ देना है। एसजीएसटी का अमाउंट 9,900 रुपीज़ देना होगा। ठीक है, और मेरे पास एक्सेस क्रेडिट जो है, एक्सेस क्रेडिट में क्या आ रहा है, सीजीएसटी का अमाउंट आ रहा है कितना रुपए, 900 रुपीज़, सॉरी थोड़ा इधर उधर हो रहा है। 900 रुपीज़ मेरे पास एक्सेस क्रेडिट है, ये मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो फाइनली देखिए यहाँ पे फाइनली टैक्स पेबल कितना है, 9,900 रुपीज़। क्या चीज़ देना है, स्प्लिट हटा दे रहा हूँ मैं। ₹9,900 हमें एसजीएसटी का अमाउंट पे करना है, और एक्सेस क्रेडिट में हमारे पास सीजीएसटी पड़ा हुआ है कितना, 900 रुपीज़। अब सवाल उठता है एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे होगी। चलिए एडजस्टमेंट की एंट्री करते हैं। आउटपुट पहले अमाउंट देख लीजिए, एसजीएसटी कितना है, आउटपुट एसजीएसटी कितना था, जल्दी बताइए। आउटपुट एसजीएसटी है 13,500, 13,500। आउटपुट सीजीएसटी का अमाउंट कितना है, 13,500। इनपुट एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी का अमाउंट है आपका 3,600। इनपुट सीजीएसटी का अमाउंट कितना है, 3,600। क्रेडिट साइड
सर क्रेडिट साइड में शो करेंगे। अरे मैं भी डेबिट क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ, बस बैलेंस लिख रहा हूँ। यस सर। इनपुट IGST ये कितना था 10,800, ये सबको पता है, ये सब क्रेडिट बैलेंस है, ये कैसा बैलेंस है डेबिट। बस अब इसको एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है। आपको पता है आउटपुट में मेरे पास क्या बचना है, सिर्फ SGST 900 बचना है, सिर्फ यही बचेगा, बाकी ये सब खत्म होने वाला है। जो खत्म हो रहा है इसमें कितना बच रहा है सबको दिखा है ना 9900, ये हमें गवर्नमेंट को देना है, ठीक। और मेरे पास क्या बचेगा, इनपुट CGST में कितना रह जाएगा जो हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, यानी एक्सेस क्रेडिट, वो है 900, ये बच जाएगा, बाकी सब खत्म हो रहा है। तो बाकी सब खत्म हो रहा है तो कैसे खत्म करोगे, जो क्रेडिट है उसको डेबिट करो, आउटपुट SGST अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट होगा, बताओ कितने से डेबिट होगा। कहाँ कहाँ पहुंच जा रहा हूँ, लिख कहाँ रहे हैं, कहाँ पहुंच जा रहे हैं, नीचे पहुंच गए, सॉरी। देखिए डेबिट होगा, आउटपुट SGST खत्म है पूरा 13,500 पूरा डेबिट हो गया, तो ये तो खत्म नील। आउटपुट CGST भी खत्म हो रहा है, बताइए कितने से, 9,900 छोड़ के बाकी सब खत्म हो रहा है ना, दैट मीन्स 3600। कितने से रिड्यूस हुआ, 3600 इसमें से खत्म ना। अब 2 क्या होगा, सर उल्टा लिख दिए हैं, CGST हमारे पास खत्म हो रहा है और SGST बच रहा है। उल्टा लिख दिया है। हाँ सही कह रही हो, ऐसा सही कह रही, सही कह रही। SGST में हमारा बचेगा 9900, मैंने उल्टा यहाँ पे लिख दिया है, SGST में हमारा 9900 रुपीज़ है ना, SGST हमें यहाँ पे SGST का अमाउंट, सॉरी, SGST कितने से रिड्यूस होगा 3600, और CGST पूरा खत्म हो जाएगा 13,500। अब सही, गुड सुरभि। अब क्या होगा, टू इनपुट क्या खत्म करना है, SGST तो खत्म ना, इनपुट SGST पूरा 3600 रिड्यूस खत्म, टू इनपुट CGST भी पूरा खत्म, नहीं पूरा नहीं खत्म है, 900 रुपया छोड़ दीजिएगा, इसमें से 900 रुपया हट जाएगा तो कितना हुआ 2700 खत्म, फिर टू इनपुट IGST, हाँ IGST का पूरा अमाउंट रिड्यूस हो चुका है, खत्म हो चुका है, 10,800 ये हो गया, ये पूरी एंट्री है, ठीक। ये जैसे ही एंट्री हमने किया, देखो फिर से अगर ध्यान से नहीं समझ में आया हो तो ये दोनों आउटपुट है, क्रेडिट है, इसको डेबिट करना था, तो हमने डेबिट पूरा कर दिया, लेकिन सबको पता था कि अभी SGST में हमारा रह जाएगा 9900 रुपीज़ जो हमें गवर्नमेंट को देना है, तो 9900 को छोड़ करके हमने पूरा डेबिट करके ख़त्म कर दिया, और यहाँ पे एक्सेस क्रेडिट में CGST 900 रुपये बचना था, तो जितना भी इनपुट डेबिट था उसको हमने क्रेडिट कर दिया, बस किस में से 900 रुपये छोड़ दिया था, CGST में से 900 रुपये छोड़ दिया था, तो ये एडजस्टमेंट की एंट्री है, ठीक। तो इस पे स्टडी करो क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बिल्कुल, अभी आगे जाके और कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। मेन है जनरल एंट्री अगर समझ लिए तो काफ़ी आराम है, और जनरल एंट्री करने से पहले आपको ये एडजस्टमेंट आपको अपने दिमाग में करना, दिमाग में करिए या कहीं भी करिए, चार्ट में करिए, बट करिए। देन कितना बैलेंस बच रहा है उसको छोड़ करके बाकी सबको खत्म करना, खत्म करने का मतलब क्या होता है, क्रेडिट है तो डेबिट कर दो, डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ लगाना होगा। तो आज मैं ज़्यादा नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ केस 3 ही तक स्टडी कर रहे हैं। तो हमने तीन बिजनेसेस की बात किया, पहला बिजनेस जो लोकल परचेज करता है, लोकल सेल करता है,
बहुत इजी केस है। दूसरे स्टेट से खरीदता है, दूसरे स्टेट में बेचता है, ये भी बहुत इजी केस है। थर्ड केस में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हम लोग को मिले हैं कि लोकल और इंटरस्टेट, मतलब कि मैं ऐसा बिजनेसमैन हूँ जो अपने स्टेट से भी खरीदता हूँ, दूसरे स्टेट से भी खरीदता हूँ, लेकिन बेचता सिर्फ अपने स्टेट में। तो ये आईटीसी एडजस्टमेंट्स समझ में आ गया होगा। अब केस नंबर 4, 5, ये 2 ही केसेस रहेंगे, ये हम लोग कल स्टडी करेंगे। ठीक है, बाकी केसेस आप लोग अपनी तरफ से बना सकते हो, जितने केसेस हैं मैं उतना स्टडी करा दे रहा हूँ विद द जर्नल एंट्रीज। मेरे ख्याल से आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। थोड़ा सा Yes, आप भी sir. थोड़ा सा मेहनत करो। देखो सिंपल सी बात है, सिर्फ वन साइडेड एफर्ट्स नहीं है, आप भी थोड़ा सा सर ध्यान दो। पूरा से आप भी अगर क्वेश्चन बना के discipline सॉल्व रहोगे कर तो ज़्यादा सकते हैं समझ ना? में आएगा।